कल रात 2 बजे अर्जुन ने अपनी मौत देखी। उसने देखा वो सड़क पर खड़ा है, बारिश हो रही है, आसपास अंधेरा है और उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आता है और जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है, अर्जुन जम जाता है, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, उसका खुद का होता है। सुबह अर्जुन अचानक जोर से उठता है, सांस तेज, हाथ कांप रहे होते हैं। ये क्या था? वो पानी पीता है पर उसका डर कम नहीं होता। अर्जुन एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का था। सपने बड़े थे पर जिंदगी सिंपल थी। उसकी दुनिया बस 2 चीजों के आसपास घूमती थी, उसकी माँ और उसका फ्यूचर। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा जिंदगी में सच और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। और अर्जुन मुस्कुरा के कहता, माँ मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। उसे क्या पता था कि एक दिन वो खुद अपने सबसे बड़े डर का रीजन बनेगा। उस रात के बाद अर्जुन को अजीब सपने आने लगे। पहले उसने इग्नोर किया, पर एक दिन उसने सपने में देखा एक बस एक्सीडेंट होने वाला है। वो जागता है और उसे सब याद होता है, लोकेशन, टाइम, सब कुछ। वो कंफ्यूज होता है पर फिर भी वहां चला जाता है और एग्जैक्टली उसी वक्त बस कंट्रोल लूज करती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, पर इस बार अर्जुन रेडी होता है। वो लोगों को पहले ही अलर्ट कर देता है। एक्सीडेंट होता है पर कोई नहीं मरता, सब बच जाते हैं। अर्जुन शॉक में, ये कैसे पॉसिबल है? उस दिन के बाद सब बदल जाता है। अब अर्जुन को फ्यूचर दिखने लगा था। छोटे छोटे इवेंट्स, फिर बड़े एक्सीडेंट्स, और वो हर बार लोगों को बचाने लगता है। लोग उसे हीरो कहने लगे। किसी ने बोला भगवान का फरिश्ता, किसी ने बोला मिरेकल बॉय। पर अर्जुन के अंदर कुछ टूट रहा था। हर विजन के बाद उसका दिमाग हैवी हो जाता। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, रात को नींद गायब। एक दिन वो मिरर के सामने खड़ा होता है और धीरे से कहता है, ये पावर गिफ्ट है या कर्स? सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक, जब तक एक दिन उसने सबसे डरावना विजन नहीं देखा। उसने देखा हॉस्पिटल का एक रूम, मशीन की बीप और बेड पर उसकी माँ, लाइफलेस। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। वो तुरंत माँ के पास जाता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश। पर जो वो करता है वो सिचुएशन को और खराब कर देता है। हॉस्पिटल, डॉक्टर बाहर आता है, स्लो मोशन, आई एम सॉरी। अर्जुन की दुनिया रुक जाती है। वो माँ के पास बैठता है, आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। माँ, मैंने कोशिश की, मैं फेल हो गया। उस दिन अर्जुन अंदर से टूट जाता है। अब अर्जुन बदल चुका था। उसने लोगों को बचाना कम कर दिया। वो अकेला रहने लगा। पर फिर एक और विजन आता है। इस बार वो खुद किसी को मार रहा होता है। उसका हाथ खून से भरा होता है और सामने एक इंसान गिरता है। अर्जुन डर जाता है, मैं किलर बन जाऊंगा। वो इन्वेस्टिगेट करता है, अपने एक्शंस ट्रैक करता है और धीरे धीरे एक सच समझ आता है। जितना वो फ्यूचर बदलने की कोशिश करता है, उतना ही वो उस फ्यूचर के करीब पहुंचता है। एक दिन उसे सब समझ आता है। मैं फ्यूचर नहीं देख रहा, मैं फ्यूचर बना रहा हूं। उसका हर डिसीजन उसको उसी एंड तक ले जा रहा था। लास्ट नाइट, सेम सीन, बारिश, अंधेरा और सामने वो खुद। इस बार अर्जुन भागता नहीं, वो खुद के सामने खड़ा होता है। तो ये एंड है? दूसरा अर्जुन कहता है, नहीं, ये रिजल्ट है तुम्हारे हर डिसीजन का। अर्जुन समझ जाता है फ्यूचर से लड़ना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, अगर मेरी डेथ से ये साइकिल रुकता है तो मैं रेडी हूँ। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये होता है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो लोग हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर अपनी ही कहानी के विलन बन जाते हैं। फाइनल मॉरल, जिंदगी में हर सच जानना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ जीने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें फ्यूचर देखने की पावर मिले तो तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या उसे एक्सेप्ट करोगे? कमेंट में लिखो, कंट्रोल या ट्रस्ट। और अगर तुम ऐसी ही कहानियाँ देखना चाहते हो जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि ज़िंदगी बदल देती हैं, तो जीत की कहानी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक बड़ा सच।